ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काशी में, है ना, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, वल्लभाचार्य। चलिए अगला प्रश्न है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजय में किसका उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कबीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में, है ना, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, रबिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर, है ना, सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से महिला संत थी, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शाहजहां की, है ना, किस पुत्री ने ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया? ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जहां आरा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जमामुद्दीन, है ना, औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चिश्ती। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तलवंडी, है ना, ये किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, नानक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अंडाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कराईकल, है ना, अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ठीक है ना, अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कबीर शिष्य थे, है ना, कबीर जो है शिष्य थे किसके? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद के। चलिए अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, रामानंद के शिष्य सभी थे। चलिए तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, है ना, सही सुमेलित हैं, इसमें कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, है ना, डी, उक्त सभी। कहने का मतलब है कि इसके साथ ये, है ना, ये सभी जैसो सही सुमेलित है, तो इस अनुसार से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल के प्रसिद्ध, है ना, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूफी मत की फिरदौसी, है ना, शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बिहार। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर भारत में, है ना, भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि, है ना, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, वल्लभाचार्य। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। कहने का अर्थ है कि ये जो आपके सामने हैं ये सभी एक दूसरे से सुमेलित यानी कि सही है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाहन पूजे हरि मिले, ठीक है ना, ये जो है किसकी काव्य पंक्ति है? ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि शंकराचार्य का मत है, ठीक है ना,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अद्वैतवाद। चलिए अगला प्रश्न है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कादिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, फरीद उद्दीन गंज ए शंकर। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है कि शेख कुतुबुद्दीन, है ना, बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी, है ना, सिलसिले से था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, है ना, डी, यानी कि नक्शबंद। अगला प्रश्न है कि किस भक्ति, है ना, संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद। चलिए अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन जलाउद्दीन दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिलसिला क्या है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूफी व्यवस्था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हिंदी मुस्लिम एकता पर बल दिया? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बीजक। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मीरा की भक्ति, है ना, मीरा किसकी भक्त थी? ठीक है ना, मीरा किसकी भक्त थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न है कि सूफी संत दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मोहम्मद गौरी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तलवंडी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूफी, है ना, सूफी संतों की गतिविधियां के केंद्र, है ना, को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, खानकाह। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।